आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हम आपको एक विशेष कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, सही दृष्टि सही सोच, राइट विजन राइट थिंकिंग कार्यक्रम के तहत आपके अस्तित्व के बारे में जानकारी करवाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है और पुनर्जन्म के बारे में, और अपने जीवन को हम कैसे बनाएं, हमारा जो वर्तमान का जीवन है उसको हम कैसे सुखी बनाएं, उसके बारे में सूत्र बताए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होंगे। तो आज का हमारा विषय है आत्मविज्ञान। बहुत ही सुंदर विषय है भाइयों और बहनों। दो शब्द है आत्मविज्ञान। एक तो है आत्म मतलब आत्मा, दूसरा विज्ञान का मतलब है कि साइंस। विज्ञान किसे कहा जाता है? किसी भी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो हम आत्मा के व्यवस्थित ज्ञान के बारे में आज आपको इस एपिसोड के अंदर पूरा बताएंगे और इसको उसकी सांगोपांग व्याख्या करेंगे, उसको हर दृष्टि से हम व्याख्यात करने की कोशिश करेंगे कि आत्मा किसे कहते हैं। असंख्य परमाणुओं के चेतनामय पिंड को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है और आत्मा त्रैकालिक है, आत्मा शाश्वत है। भूतकाल में थी, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगी। और आत्मा है तो हर जीवित प्राणी का अस्तित्व है, और आत्मा नहीं है तो वो डेड बॉडी गिना जाता है। और ये आत्मा इस शरीर के अंदर निवास करती है, चाहे चींटी का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे मकोड़े का, चाहे हाथी का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे डायनासोर्स का हो, चाहे पेड़ और पौधा हो। हर जीवित प्राणी के अंदर आत्मा का निवास होता है। और आत्मा है तो उस प्राणी का अस्तित्व है, और नहीं है तो वह अस्तित्व एक मुर्दे के समान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा एक ऐसा बहुत पावरफुल पुंज है जो कि हमारे जीवन की हर एक्टिविटी को करवाता है। मनुष्य खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, सोता है और जीवन के हर प्रकार के कार्य करता है। मन से सोचता है, वचन से बोलता है और शरीर से कार्य कराता है। तो ये कौन कराने वाला है? ये कराने वाली हमारी आत्मा है। देखिए, आत्मा अमूर्त है लेकिन शरीर मूर्त है। इस मूर्त के अंदर आत्मा निवास करती है, और आत्मा सूक्ष्म है और शरीर स्थूल है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। दोनों के अंदर निवास होता है। किसी भी प्राणी के अंदर आत्मा का निवास होने के कारण वह उस व्यक्ति का, उस प्राणी का जो शरीर है वह भी आत्मवत हो जाता है, और ऐसा लगता है कि ये खुद क्रिया कर रहा है, लेकिन सारी क्रिया कराने वाली आत्मा है। आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब अविनाशी। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा चेतन है, शरीर पुद्गल है। ये सारी सृष्टि पुद्गलों से बनी हुई है। उसमें से एक चेतना तत्व होता है, वो बिल्कुल अलग है। चेतन तत्व के गुण बिल्कुल अलग है और पुद्गल के गुण बिल्कुल अलग है। पुद्गल
जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह पुद्गल कहलाता है। साइंस की भाषा में हम उसको मैटर कहते हैं, हम उसको एलिमेंट कहते हैं। और चेतन तत्व ऐसा है जो सुख दुख की अनुभूति करता है, जो ग्रोथ करता है, जो घटता है, जो बढ़ता है और अपने समान प्रजनन करता है, संवेदना करता है। तो इसको भी विज्ञान ने माना है कि इस तरीके से 9 गुण हैं, जो 9 तत्व है, वो विज्ञान ने भी माने हैं। और चेतना प्राणी ने चेतन तत्व में भी माने गए हैं। तो हमारा आत्म तत्व बहुत ही मुख्य तत्व है। लेकिन इस आत्म तत्व का चिंतन न करना अज्ञानता है। सामान्य प्राणी है वो जीवात्मा कहलाता है, और वो खाना पीना उठना बैठना, जो 5 इंद्रियों के सुख है, धन दौलत संपत्ति, मैं मेरा परिवार, उसके अंदर ही पूरा जीवन बिता देता है। जन्म से मरण तक वो 5 इंद्रियों के सुख के बाहर नहीं जाता है, और ज्यादा से ज्यादा सुख बटोरता है, धन बटोरता है, दौलत बटोरता है, और ये महसूस करता है कि ये मुझे सुख देने वाला है। लेकिन वह सुख तो क्षणिक होता है, वो बाह्य सुख है। लेकिन जो भीतर हमारे विराजमान है, आत्म तत्व है, जो कि हमारा भगवान है, हमारा ईश्वर है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। जो सुख हम बाहर ढूंढ रहे हैं, साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं, पुद्गल में सुख ढूंढ रहे हैं, वह सुख तो मात्र क्षणिक है। अगर हमें भीतर के सुख का आनंद जग जाए, भीतर एक आनंद का दरिया बहता है। इसीलिए सच्चिदानंद का अर्थ होता है, सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला। हमारा आत्मा है वो ज्ञाता है और दृष्टा है। आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा अमूर्त है, उसके कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो जानने वाला है, देखने वाला है। हर तरह की प्रवृत्ति जो कि शरीर करता है, मन से करता है, वचन से करता है, शरीर से करता है, वो सारी प्रवृत्ति को देखने वाला जो है वो ज्ञाता दृष्टा हमारा आत्म तत्व है। और इसका गुण क्या है? आनंद। भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है। एक जो हिरण होता है उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, तो कस्तूरी की सुगंध इतनी अच्छी होती है कि हिरण जब वो सुगंध बाहर की ओर फैलती है तो हिरण दौड़ता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको मृग तृष्णा कहते हैं। लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये कस्तूरी मेरी नाभि के भीतर ही है। इसीलिए साधारण व्यक्ति को ये मालूम नहीं कि जो सुख मुझे बाहर मिल रहा है उसका सुख का दरिया तो भीतर है, वो भीतरी जगत में नहीं जाता है। आजकल जो कॉमन व्यक्ति जो है, जीवात्मा जिसको कहा जाता है, वह उसका दायरा मैं और मेरा दायरे के अंदर ही रहता है, वो भीतरी जगत में प्रवेश ही नहीं करता है। इसीलिए वो जीवात्मा कहलाता है। और जब व्यक्ति ये सोचने लग जाता है मैं कौन हूँ, सबसे पहले ये तय करो कि मैं कौन हूँ। जब ये हम तय कर लेंगे, वहां से हमारा ज्ञान प्रारंभ होता है, वहीं से हमारा आत्मा का ज्ञान प्रारंभ होता है, और वहीं से आत्मविज्ञान पैदा होता है। और यही हमारे इस एपिसोड का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि तय करो कि मैं कौन हूँ। उसके बाद अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। हर प्राणी इस जगत के अंदर कोई भी अमर नहीं है। हर प्राणी की मृत्यु होने वाली है और उसका शरीर विनाशी है। उस शरीर को जला दिया जाता है। जब डेड बॉडी होती है तो राम नाम सत होता है और शरीर को जला दिया जाता है, और ये आत्मा रूपी जो हंसा होता है ये उड़ जाता है और दूसरी जगह से जन्म ले लेता है। ये सारी आत्म तत्व की विशेषता है। ये एपिसोड हम इसीलिए बता रहे हैं कि लोगों को ये ज्ञान पैदा करना है कि आखिर आप क्या हो, आप शरीर हो या आत्मा हो। ये भेद विज्ञान करो। हमारे जितने भी वेद है, पुराण है, त्रिपिटक है, आगम है, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, भारत के नहीं पूरे विश्व के जो धार्मिक ग्रंथ है और जो आध्यात्म विश्वास करते हैं, धर्म विश्वास करते हैं, उनके केंद्र के अंदर आत्मा होती है।
तो उसी केंद्र का जो है विज्ञान बताने के लिए कार्यक्रम है, और आपका जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। घना अंधेरा हो और उसके अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए, शताब्दियों का अंधेरा हो और उसमें एक छोटा सा दीपक जला देते हैं तो उजाला कर देता है, क्योंकि वह दीपक है स्व पर प्रकाशक है। वह दीपक स्वयं प्रकाशित होता है और दूसरे को प्रकाशित करता है। प्रकाश ज्ञान है, अंधेरा अज्ञान है। तो हमें आपको जो है अंधेरे से जो है वो प्रकाश की ओर ले जाना है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, आपको जो है अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए कार्यक्रम रखा गया है कि आप पहचान करो, खुद की पहचान करो, निज स्वरूप की पहचान करो। इस दुनिया के अंदर असंख्य कार्य है। व्यक्ति बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है, कुबेरपति हो सकता है, धनपति हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, बड़ा नेता बन सकता है, पद प्राप्त कर सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, लेकिन स्वयं की पहचान करना ये सबसे कठिन कार्य है। निज स्वरूप को जानना इस दुनिया का सबसे दुरूह कार्य है, और जो व्यक्ति इसको जान लेता है उसको जानना कोई शेष नहीं है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम जो है अपने गज से दुनिया को नापते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं, और दूसरे की गज से हम स्वयं को नापते हैं। तो इससे यह भ्रम पैदा होता है, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पूरे विश्व के धार्मिक ग्रंथों के अंदर अविद्या को, अज्ञान को, पुण्य को, पाप को जो है ये सबसे बड़ा दुख का कारण माना गया है, और ज्ञान को सुख का कारण माना गया। कैसा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कराने के लिए ये हम आत्मविज्ञान जो है ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर के आए हैं, और हम इस कार्यक्रम को अगर कसौटी पर कसें कि ये कार्यक्रम रिलीवेंट है या नहीं है, ये व्यक्ति को, समाज को, देश को, विश्व को कुछ दे सकता है या नहीं, कुछ परिवर्तन ला सकता है या नहीं, तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर मनुष्य जो कि सृष्टि का सबसे सुंदर प्राणी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि इसके पास में 5 इंद्रियां हैं, उसके पास में मन है, इसके पास में बुद्धि है, उसके पास में चित्त है और एक विकसित आत्मा है। सब इतने गुणों का धनी मनुष्य एक प्राणी है जो कि सारी सृष्टि का संरक्षण करने वाला है। अगर मनुष्य सुधर जाता है तो सृष्टि अपने आप सुधर जाती है। आज सृष्टि का सबसे ज्यादा जो नुकसान करने वाला व्यक्ति है वो मनुष्य है। दूसरे बेचारे पेड़ है, पौधे हैं, और दूसरा एकेंद्रीय जीव, द्विंद्रिय जीव, त्रिंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव है, वो इतना नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में विकसित बुद्धि नहीं है, उनके पास विकसित मन नहीं है। मनुष्य के पास में विकसित मन है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करता। मनुष्य के पास में एक जजमेंट देने वाली बुद्धि है, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है। उसका दुरुपयोग करने के कारण आज सृष्टि के अंदर जो है कोलाहल मचा हुआ है। आज पूरी सृष्टि जो है वो दुख से आच्छादित है। चारों तरफ देखो, हिंसा, अराजकता, घूस, चोरी, असंवेदनशीलता, बलात्कार, आतंकवाद, ये क्यों आ रहे हैं? ये आने नहीं चाहिए। ये इसीलिए आ रहे हैं कि व्यक्ति में अज्ञान है। उस अज्ञान को मिटाने के लिए हम ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग और साइंस ऑफ द सोल आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको एनलाइटनमेंट करने के लिए आए हैं, आपके अस्तित्व का एहसास कराने के लिए आए हैं कि आप सोचो मैं कौन हूं। आप भीतरी जगत में जाइए, गोते लगाइए और पहचान कीजिए। जब आप भीतर के जगह में जाओगे तो वहां पर आपको सत्य मिलेगा, वहां आपको सम्यक ज्ञान मिलेगा, वहां आपको सम्यक दर्शन मिलेगा, आपको सही सोच मिलेगी, क्योंकि भीतर आत्मा का स्वराज्य है।
भीतर हमारा प्रभु विराजमान है, लेकिन इंसान भीतर जाता नहीं है। इसी कारण से आज ये सारी जो है परिस्थितियां खड़ी हुई है और आज पूरा जो विश्व जो है एक नारकीय जीवन जी रहा है। हम इसको स्वर्ग बनाना चाहते हैं। हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें हर प्राणी बड़े आनंद के साथ में जी सके, और हमारी दुनिया के दूसरा जो प्राणी जगत है वो तो आनंद से जी रहा है, क्योंकि वह किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि उसके पास में बुद्धि लिमिटेड है और मनुष्य के पास में विकसित बुद्धि है, लेकिन वो अज्ञानी है। उस अज्ञान को मिटाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने अज्ञान से ज्ञान की ओर अगर आपने कदम बढ़ाया, आपने अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया, तो आपको मालूम होगा कि मैं मात्र शरीर नहीं हूं। इस शरीर को अपना समझना, तब वहां मैं मेरा पैदा होता है, कर्ता भाव पैदा होता है कि यह कार्य मैंने किया। मैं किसी का पिता हूं, किसी का पुत्र हूं, किसी की माता हूं, किसी की बहन हूं। ये सारे रिश्ते मिलते हैं। रिश्ते गलत नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर लिप्त होना, उसमें तन्माकार होना, यह ज्ञान है। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह इस शरीर से वो भी भोजन करता है, ज्ञानी भी भोजन करता है और अज्ञानी भी भोजन करता है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण के अंदर अंतर है। अज्ञानी तो ये समझता है बस खाना पीना, ऐश मौज शौक यही जीवन है, लेकिन ज्ञानी समझता है इसके परे है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम समझता है वह, कि शरीर का पोषण मैं किस लिए कर रहा हूं, कि इसके भीतर प्रभु बैठा है, उस प्रभु की भक्ति करनी है और अपने अस्तित्व को पहचानना है। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में। भारतीय संस्कृति नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति, जो कि धर्म में विश्वास करते हैं, अध्यात्म में विश्वास करते हैं, पूरी 7 अरब की जनसंख्या के सामने ये बताया गया है कि मनुष्य जीवन के अंदर 4 बातें बहुत मुश्किल है। कौन सी? पहली बात है कि मनुष्य जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। उसके बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलने के बाद के अंदर उस मनुष्य जीवन का एहसास होना, यानी ईश्वर की भक्ति में विश्वास होना, अपने आप में विश्वास होना, आत्मविज्ञान में विश्वास होना, सही दृष्टि सही सोच के अंदर विश्वास होना, ये और उससे ज्यादा मुश्किल है। और तीसरा मुश्किल है कि उसमें श्रद्धा जागृत होना। आपको ये मालूम तो हो गया कि मैं मनुष्य हूं और मैं आत्मा हूं, लेकिन उसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि आत्मा का अर्थ क्या है, कि ये सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, जितने भी प्राणी मात्र है उनकी रक्षा करना, उनका कल्याण करना, उनको कष्ट न देना, ये सबसे बड़ी अहिंसा है। वो अहिंसा के सिद्धांत से चलेगा। और चौथी बात है उसका जीवन में उतारना। सारी बातें अच्छी है, लेकिन जब तक वो आत्मसात नहीं हो, जब तक हृदयंगम नहीं हो, हम कोई भी दवाई लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उस टैबलेट को मुंह के अंदर डाल दिया, लेकिन वो गले से नीचे उतर करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन में जब तक नहीं जाती है, तब तक हमारी बीमारी, हमारे दर्द का निवारण नहीं हो रहा। आज हो क्या रहा है? आज यही हो रहा है कि जो सदुपदेश दिए जाते हैं, अपने अस्तित्व की बातें बताई जाती है, आत्मविज्ञान दिया जाता है, सही दृष्टि दी जाती, सही सोच दी जाती है, उस पर व्यक्ति चलता नहीं है, उस पर आचरण नहीं कर रहा है, और आचरण न करने के कारण वो अज्ञान के जगत में जीता है। तो बंधुओं, इस जो है हम एपिसोड के माध्यम से, इस आत्मविज्ञान के विषय के माध्यम से हम 7 अरब की जनसंख्या को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप तय करो मैं कौन हूँ। आप भेद विज्ञान करो कि क्या मैं मात्र शरीर हूँ या शरीर के आगे भी कोई चीज है। शरीर के आगे जाओगे तो भीतर के जगत में जाओगे तो आप इसको समाधान मिलेगा। तुम मात्र शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। ये शरीर तो एक मंदिर है
और आत्मा प्रभु है, उसके उसके भीतर विराजमान है। हम मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बिंब के दर्शन करते हैं, भगवान के बिंब के दर्शन करते हैं। तो मंदिर तो एक उसका शरीर है, उसका जो एक आवरण है, उसका एक स्थान है जिसमें प्रभु विराजमान है। तो ये शरीर तो ये प्रभु का घर है, उसके भीतर जाइए, प्रभु के दर्शन कीजिए। इसीलिए आत्मविज्ञान विषय रखा गया है कि आप भीतरी जगत में जाइए, भीतरी जगत में गोते खाइए कि आपके भीतर कितना बड़ा संसार है। जो आप संसार, इंद्रियों का संसार, जो बाहर का संसार देख रहे हैं, वह संसार तो बहुत छोटा है। हमारी 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये जो हम बाह्य जगत देखते हैं, ये तो सीमित है। हमारी आंखें कितना देखेगी? हमारी 100 फुट, 2 फुट, 500 फुट, 1000 फुट देखेगी। और कान कितना सुनेंगे? उसकी सीमा है। लेकिन हमारा जो भीतर प्रभु विराजमान है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। इस दुनिया में जो भी प्राणी, जो जिसने जीवन धारण किया है, वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। हर प्राणी सुख चाहता है। एक छोटा से छोटा मच्छर भी जो है वो सुख से जीवन जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। तो लेकिन आज इंसान कितनी हिंसा कर रहा है, खुद के प्रति भी वो बहुत बुरे भाव कर रहा है और प्राणी जगत को कितना दोहन कर रहा है। पृथ्वी का दोहन किया जा रहा है और वनों की कटाई की जा रही है, पानी का दुरुपयोग किया जाए, पानी को दूषित किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी सृष्टि, कॉस्मॉस, ये पूरा पर्यावरण, पूरा जो जगत है, ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश निर्वत है। दीज आर द बेसिक 5 एलिमेंट्स और एवरी creatures body is built up of these 5 elements and he is being brought up with 5 basic elements and he vanishes in all 5 elements. जब आदमी का राम नाम सत होता है तो क्या होता है? उसमें से पंचभूत का जो पुतला है, उसमें से पंचभूत निकलते हैं और निकल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश के अंदर चले जाते हैं। और ये सृष्टि त्रैकालिक है। ये सृष्टि पूरी तीनों समय में थी, वर्तमान में है, भूतकाल में रहेगी और भविष्य काल में थी। ये सृष्टि ऐसी की ऐसी है और इसके अंदर ये 84 लाख जीवा योनि, जो आत्मविज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर ये घूमते रहते हैं अपने कर्मों के कारण। कर्मों का अलग विषय है। हम ज्यों गहराई के अंदर इस आत्मविज्ञान, सोल ऑफ साइंस को और सही दृष्टि, सही को देखेंगे तो सैकड़ों एपिसोड्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। मैं स्वयं अच्छा जीवन जी सकता हूँ और मेरे परिवार के लोगों के बीच में आनंद से जी सकता हूँ और परिवार के लोगों को सुख दे सकता हूँ, सुखी बना सकता हूँ, समाज को सुखी बना सकता हूँ, देश को सुखी बना सकता हूँ और राष्ट्र को सुखी बना सकता हूँ। ये विषय हम क्यों लेते हैं? ये कार्यक्रम हमने किस लिए प्रारंभ किया? कि हम दुनिया के सामने एक प्रकाश रखना चाहते हैं, दुनिया के सामने एक सही दृष्टि रखना चाहते हैं, राइट विजन देना चाहते हैं, राइट थिंकिंग देना चाहते हैं कि आप सही दिशा में सोचिए कि वास्तव में सृष्टि को चलाने वाला कौन है। इस पर सैकड़ों विषय के ऊपर हम आपको एनलाइटन करेंगे, आपको समय समय पर प्रकाश डालेंगे। आज तो हम आत्मविज्ञान की बात कर रहे हैं कि आप सोचो कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। शरीर के साथ रहिए और आप सब कुछ काम करिए, दुनिया के परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, समाज में रहिए, जितने भी एक इंसानियत के माध्यम से जो है कार्य होता है सब कीजिए, लेकिन हैवानियत मत कीजिए। आज इंसान हैवान बन गया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको 20, 25, 50 साल पहले के इतिहास में ले जाना चाहता हूँ।
और एक अर्थमेटिक की थ्योरम आपको बताना चाहता हूं कि अर्थमेटिक ये कहती है एक सेंटर से एक वृत्त खींचा जाता है, एक सर्कल खींचा जाता है, उसका एक ही सेंटर होता है। आज से 25-50 वर्ष जो है हमारे समाज का जो सेंटर था उसके अंदर गुणवान व्यक्ति रखा गया था। व्यक्ति के गुणों की पूजा होती थी, इंसानियत की पूजा होती थी, मानवता की पूजा होती थी, सद्गुणों की पूजा होती थी और सद्गुणी पूजे जाते थे। बड़े बड़े ऋषि हमारे वाल्मीकि और तुलसीदास जी और हमारे कितने कितने चैतन्य प्रभु, कबीरदास जी, ऐसे ऐसे महान लोग होते हैं, उनके गुणों की पूजा की जाती थी। लेकिन अभी थोड़े समय में क्या सिनेरियो बदला है कि हमारी मूल में भूल हुई है। इंसान को इतना लोभ हो गया कि उस केंद्र के अंदर जो गुणवान व्यक्ति बैठा था और परिधि के ऊपर साधन थे, हमारी धन संपत्ति और जितने भी सुख के साधन थे, भोजन के, पानी के, वो सारे सुख के साधन जो है परिधि पर थे। उसको इंसान ने अपने लोभ के कारण परिधि पर जो हमारे साधन थे, धन था, उस धन को केंद्र में डाल दिया है और स्वयं जो हमारे सद्गुण होने चाहिए थे उन सद्गुणों को, व्यक्तित्व को परिधि पर डाल दिया। ये मूल में भूल हो गई है। उस भूल का करेक्शन करने के लिए हमने ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है और इनमें प्रतिदिन आपको बताना चाहेंगे, आप में एक अनाशक्ति पैदा करेंगे। आप जियो, आप आनंद के साथ जियो, पर मनुष्य बन के जियो। सबसे बड़ा धर्म है वो मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन अर्थ, वन गॉड and one religion. What is that religion? That religion is मानव धर्म। मानव धर्म वह धर्म है जिसमें सबके साथ में समानता है, सबको आत्मवत समझा जाता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम सोल ऑफ द साइंस, सही दृष्टि सही सोच कार्यक्रम के तहत आपको प्रतिदिन नए नए विषयों को बताते रहेंगे और आप में ये जागृति पैदा करेंगे, एनलाइटनमेंट पैदा करेंगे कि आप ज्ञान और अज्ञान के भेद को समझिए, भेद विज्ञान को समझिए। जब आप भेद करना समझ जाएंगे तो आप अज्ञानता का रास्ता छोड़ देंगे और आप सच्चाई के रास्ते पर आएंगे। सच्चाई का रास्ता मानवता का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता इंसानियत का रास्ता है। हम पूरी सृष्टि में इंसानियत पैदा करना चाहते हैं तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो, आपके शतायु होकर के और खूब मानव धर्म का पालन करते हुए और परोपकार करते हुए आपका जीवन धन्य बने, इसके लिए हमारी मंगल कामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।